हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीड करेंगे 10th क्लास की जो 7th चैप्टर है इस फर्स्ट फ्लाइट से। और इसका टाइटल है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में 3 पार्ट्स में है ये चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड इज़ कुर्ग एंड थर्ड इज़ टी फ्रॉम आसाम। तो हम फर्स्ट जो है अ बेकर फ्रॉम गोवा इसको रीड करेंगे। इसका कुछ पार्ट हमने रीड कर लिया ऑलरेडी, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया है। और जो सेकंड है वीडियो है, कुछ जो पार्ट बचा हुआ है वो इसमें हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो हमने बताया था कि जो राइटर है वो हमें गोवा के बारे में बताते हैं और उन एल्डर्स के बारे में बताते हैं जो कि नॉस्टैल्जिकली अभी भी गोवा के अंदर जो बेकर है उसके बारे में सोचते हैं और किस तरीके से उसको याद करते हैं। उसके एक पर्टिकुलर जो आइडेंटिफिकेशन थी जिसको पटेर के नाम से जाना जाता था, और बच्चों के लिए भी वो एक सोर्स ऑफ क्यूरियोसिटी था। जो बेकर फ्रॉम गोवा जो बेकर था वो, और वहाँ पर उस समय जो बेकर था उसका एक सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस था और सब उसको अच्छे से जानते थे और सबसे ज़्यादा उसका वेट करते थे सुबह सुबह। और ख़ासकर बच्चे जो हैं वो स्वीट बेंगल जो थी, ब्रेड बेंगल्स थी, उनके लिए उसका वेट करते थे। और कहता है कि राइटर कहता है कि वो जो बेकर हो सकता है चले गए, लेकिन उनके बच्चे जो हैं आज भी उनको उसी प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से है, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड। तो यहाँ पर राइटर कहता है कि जो उस समय मैरिज गिफ्ट्स थे वो मीनिंगलेस थे स्वीट ब्रेड के बिना, जिसको उस समय बोल के नाम से जाना जाता था। जस्ट एज ए पार्टी और अ फीस्ट लूसेज इट्स साम विदाउट ब्रेड। जिस प्रकार से कोई पार्टी अथवा फीस्ट का चार्म कम हो जाता है ब्रेड के बिना, उसी तरीके से मैरिज गिफ्ट्स जो थे वो भी एक स्वीट ब्रेड थी, उसका नाम बोल था, उसके बिना मीनिंगलेस थी। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village। और कदा कि इसको कहने के लिए कुछ ज़्यादा पर्याप्त नहीं था, कि ये कहना कुछ ज़्यादा काफ़ी नहीं है कि एक बेकर जो था गांव से वो कितना इम्पोर्टेंट था। यानी कि उस समय राइटर कहना चाहता है कि जो बेकर था उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी उस समय। और इसमें कोई कहने की गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश की बात नहीं है कि उसका कितना इम्पोर्टेंस प्लेस था। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement। और घर की जो लेडी थी उसको अपने डॉटर के एंगेजमेंट के ओकेज़न के ऊपर सैंडविचेस को ज़रूर ज़रूर तैयार करना होता था। Cakes and bolinas are a must for Christmas as well as other festivals। केक्स एंड बोलिनाज, बोलिनाज आर ऑल्सो स्वीट्स, ये क्रिसमस के मौके के लिए मस्ट थे, ज़रूरी थे। और इसके साथ साथ दूसरे फेस्टिवल्स के लिए भी ये जो दोनों स्वीट्स हैं केक्स एंड बोलिनाज ये ज़रूरी थे। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसलिए बेकर की जो फर्नेस थी, भट्टी थी, उसकी गांव के अंदर प्रेजेंस जो है ये एब्सोल्युटली एसेंशियल थी, पूर्ण रूप से बिल्कुल सही थी। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेकुलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। और उस समय का जो ब्रेड सेलर अथवा जो बेकर था उन दिनों, उसकी एक विशेष, पेकुलियर का मतलब एक स्पेशल ड्रेस हुआ करती थी जिसको कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। और ये एक सिंगल पीस यानी कि एक प्रकार का एक लंबा, बिना किसी जॉइंट के, ये एक लंबा फ्रॉक जैसा एक लंबा पीस ऑफ क्लॉथ होता था जो कि घुटने तक पहुंचता था। इन अ चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants। तो राइटर कहते हैं कि हमने अपने बचपन के अंदर बेकर्स को एक शर्ट और ट्राउज़र पहने देखा था जो कि फुल लेंथ जो पैंट थी उनसे छोटे थे और हाफ पैंट से थोड़े से लंबे थे। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स ए हाफ पैंट which अब reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pader। आज भी राइटर कहते हैं कि जब किसी को
हाफ पैंट पहने हुए देखते हैं, जो कि घुटने से थोड़ा सा नीचे जो है, अगर वो ब्रीच करती है, पहुंचती है घुटने से थोड़ा नीचे, तो लोग कमेंट करते हैं कि देखो पडेर जा रहा है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर मंथ एंड के ऊपर अपने जो बिल्स थे उनको कलेक्ट करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और जो मंथली अकाउंट्स थे उनको पेंसिल से किसी दीवार के ऊपर लिखा जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और उन पुराने दिनों में जो बेकिंग था वो वास्तव में एक प्रॉफिट वाला प्रोफेशन था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखे नहीं मरती थी। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पर्स। वह, उसका परिवार और उसके सर्वेंट्स जो थे वो हमेशा खुश और समृद्धशाली दिखाई देते थे। देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। और इनका जो मांसल जो देह थी, यानी कि मोटा ताज़ा जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर था, वो इस बात का सबूत था। टेस्टिमनी का मतलब होता है प्रूफ था, पब्लिक स्टेटमेंट। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker। और आज भी कोई व्यक्ति जिसकी जैकफ्रूट जैसा जो फिजिकल अपीयरेंस के साथ में कोई व्यक्ति है, तो उसको आसानी से बेकर के साथ कंपेयर किया जा सकता है। राइटर कहते हैं कि आज भी कोई अगर गोल मटोल व्यक्ति और बिल्कुल लाल चिट्ट कोई व्यक्ति हो, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल अच्छा मोटा ताज़ा हो, और तो उसे आज भी हम बेकर के नाम से उसे कंपेयर किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो हम सेकंड वीडियो में इतना ही कवर करेंगे आज। बाकी हम जो है थर्ड वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे, और थर्ड वीडियो के अंदर जो है वो नेक्स्ट पार्ट इसका कूर्ग वाला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेकर फ्रॉम गोवा जो है ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू मस्ट हैव गोट line to line explanation of this lesson. Thank you so much for listening to me.